आज का सूत्र है ङिच्च, जो कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 52वें नंबर का सूत्र है। पदच्छेद करेंगे। ङिच्च, ङित् प्रथमा का एक वचन, च अव्यय। ङ इत्यस्य स, ङित् बहुव्रीहि समास कर लिया आप सबने। इसमें अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी स्थान योगा से षष्ठी की और अलोन्त्यस्य सूत्र से अलोन्त्यस्य संपूर्ण सूत्र की। अलोन्त्यस्य में अनुवृत्ति लगा लीजिए। अलह 53, अंत्यस्य 52। अब सूत्र का अर्थ करेंगे। षष्ठी निर्दिष्टः यह ङित् आदेशः सः अंत्यस्य अलह स्थाने भवति। क्या अर्थ होगा सूत्र का? षष्ठी निर्दिष्टः यह ङित् आदेशः सः अंत्यस्य अलह स्थाने भवति। तो षष्ठी निर्दिष्ट जो ङित् आदेश है वह अंत्य अल के स्थान में होता है। ठीक है, तो अंत्य अल के स्थान में तो अलोन्त्यस्य सूत्र से भी हो रहा था और वो सभी आदेशों को कर रहा था, चाहे ङित् हो, पित्त हो, मित्त हो, टित्त हो, ठीक है, ङित् हो, जो भी आदेश हैं वे सभी आदेश किसके स्थान पे हो रहे थे? अलोन्त्यस्य सूत्र से अंत्य अल के ही स्थान में हो रहे थे। पुनः इस सूत्र ने क्या नया कार्य किया? ठीक है, तो यह सूत्र पुरस्ताद अपवाद सूत्र है। इससे पहले भी आ चुका है पुरस्ताद अपवाद सूत्र। श्री सर्वनाम स्थान में भी पुरस्ताद अपवाद सूत्र था, ये भी पुरस्ताद अपवाद है। पुरस्ताद अपवाद मतलब पहले ही किसी सूत्र का अपवाद पढ़ दिया जाता है, वह पुरस्ताद अपवाद होता है। तो ये है अपवाद अनेकालशित सर्वस्य का। वो कहता है कि षष्ठी निर्दिष्ट जो अनेकाल और शित आदेश है वो सबके स्थान में होते हैं, ये संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में होते हैं। जैसे आपने देखा था कि पूरे अस के स्थान पे भू आदेश हुआ था, इसी प्रकार से ङित् आदेश अनेकाल होगा तो फिर वो सबके स्थान में होने लगता। ठीक है, इसलिए इस सूत्र का हम पूर्ण विशुद्ध अर्थ जब करते हैं तो क्या अर्थ करते हैं, है ना? षष्ठी निर्दिष्टः ङित् आदेशः अनेकालपि सन्, है ना? अनेकालपि सन् षष्ठी निर्दिष्टः ङित् आदेशः अन्त्यस्य अलह स्थाने भवति। अनेकालपि सन् षष्ठी निर्दिष्टः ङित् आदेशः अंत्यस्य अलह स्थाने भवति। कहा कि अनेकाल होता हुआ भी जो एकाल ङित् आदेश है उनकी तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो अलोन्त्यस्य से सिद्धि थे। किंतु जो अनेकाल ङित् आदेश थे वे अनेकाल होते हुए भी कहाँ पर होते हैं? अंत्य अल के स्थान में ही होते हैं, संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में नहीं होते। अन्यथा अनेकालशित सर्वस्य से क्या होता? वो सबके स्थान में होता। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है चेता, नेता, माता पितरौ, पोता पोतारौ। चेता नेता की सिद्धि आप पढ़ चुके हैं। चे चैने धातु से त्रिच प्रत्यय किया था, गुण इत्यादि करके चेत्री बनाया था। चेत्री आगे सु, पुनः रिदुषणस प्रुदंसो नेह सामच सूत्र से अनंग आदेश करते हैं। तो वो जो अनंग आदेश होता है वह अनेकाल है। अनेकाल होने के कारण, अनेकाल का मतलब एक अल से अधिक है, तो अनंग अनुबंध को उंगा को हटा भी दीजिए तो अ न दो हो गए, तो अनेकाल आदेश संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पे होता तो पूरे रिकारांत चेत्री के स्थान पे होने लगता। इसने कहा नहीं, अनेकाल होता हुआ भी जो ङित् आदेश है वह अंत्य अल के स्थान में ही होगा। तो इसलिए किलरी के स्थान पे अनंग आदेश होकर के चेतन स फिर दीर्घ इत्यादि करके चेतांश चेता रूप आप बना लेते हैं। आप अदेय गुणः में उस सिद्धि को पुनः देख लीजिएगा। अगली सिद्धि है माता पितरौ और पोता पोतारौ। माता पितरौ, माता च पिता च इति माता पितरौ। माता च पिता च द्वंद्व समास है ये। क्या स्थिति रखेंगे? समास करेंगे तो माता शब्द का मूल रूप मातृ, मातृ एक वचन का है इसलिए सु। जब भी हम समास का विग्रह करते हैं और समास की जब सिद्धि करते हैं तो जिस प्रकार का विग्रह होता है उसी हिसाब से विभक्तियां रखते हैं।
अब द्वंद्व समास में हमेशा प्रथमांत से ही विग्रह करते हैं, इसलिए मूल शब्द के बाद आगे की स्थिति रख लेते हैं। मातृसु पितृसु, यहाँ पर 4 थे द्वंद्व सूत्र लगाएंगे। 4 थे द्वंद्व सूत्र है, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का समास प्रकरण है। 4 थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यन्ते द्वंद्व समासश्च भवति। 4 में वर्तमान अनेक समर्थ सुबंतों का है ना परस्पर समास होता है। तो यहाँ पर च है, माता च, पिता च, 4 है, इसलिए यहाँ पर समास होगा। समास होने के पश्चात फिर तथित समासाष्ट से प्रातिनिधिक संज्ञा करेंगे और उसके पश्चात प्रातिनिधिक से अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप करके मातृ पितृ शब्द बनाया। अब इसके पश्चात एक सूत्र लगेगा आनंग ऋतो द्वंद्वे 6-3-23। यहाँ पर अलुग उत्तर पदे से उत्तर पदे का अधिकार पाद पर्यंत चलता है। सूत्र का अर्थ होता है द्वंद्व समासे उत्तर पदे परतः ऋकारान्तस्य आनंग आदेशो भवति। द्वंद्व समासे उत्तर पदे परतः ऋकारान्तस्य आनंग आदेशो भवति। द्वंद्व समास है, उत्तर पद पर है पितृ, तो पूर्व पद में जो मातृ ऋकारांत है उसको आनंग आदेश होगा। पूरे मातृ के स्थान में प्राप्ति हुई, आनंग अनेकाल आदेश है। सूत्र ने कहा कि इंगित आदेश अनेकाल होगा तो भी संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पे नहीं होगा, अपितु अंत्यल के स्थान पे ही होगा। तो मातृ का अंत्यल क्या है, री, तो री के स्थान पे आनंद आदेश होकर के स्थिति होगी मात। आनंद का क्या शेष बच जाएगा, आनंद का क्या शेष बचेगा, मात। फिर मातान पितृ बना, फिर जो यहाँ पर सु था है ना, तो सुप्तिंगंतम पदम से यहाँ पर पदसंज्ञा न लोप प्रातिपदिकांतस्य से आन के नकार का लोप हो जाएगा। क्या शेष बच जाएगा, माता पितृ, माता पितृ। उसके बाद फिर आगे स्वादित्पत्ति करेंगे और फिर री के स्थान पे वही सोने सांग जैसे अनंगादेश करके जैसे चेता का रूप बनाया था वैसे ही माता पिता है ना। यहाँ पर आपको अच्छा हमने द्विवचन में बनाना है ना, एक मिनट। तो माता पितृ आगे क्या लाएंगे, औ। इसके पश्चात यहाँ पर सूत्र लगेगा सूर्य नपुंसक से आप इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लीजिए। और ऋतोंग सर्वनाम स्थान योगो, सप्तम अध्याय के तृतीय पाद के 110वें नंबर का सूत्र है यह। सूत्र का अर्थ है नी सर्वनाम स्थाने च परतः ऋकारान्तस्य अंगस्य गुणो भवति। ह्रस्वस्य गुणः से गुणः की वृत्ति आ रही है। इस सूत्र को लगाने से पहले यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा कर लेंगे। ऋकारान्तस्य अंगस्य गुणो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। सर्वनाम स्थान पर है औ, ऋकारांत अंग को गुण होगा, री के स्थान पे क्या गुण होगा, अर, आ होगा, उरण रपने से रपर हो जाएगा। तो माता पितर औ माता पितर हो गया। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आप बनाएंगे होता च पोता च इति होता पोतारौ। ठीक है, तो होता पोतारौ में बस एक ही अंतर है कि वहां पर क्या कर लेंगे, दीर्घ। दीर्घ किससे करेंगे, किससे दीर्घ करेंगे, सर्वनाम स्थाने चा समुद्र क्या कहता है, नान तंग की उद्धा को करता है दीर्घ। यहाँ पर तो नान तंग नहीं है। अब स्वस्त्री नप्री नष्टि त्वेष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्री ना, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, होता पोतर औ ऐसा बना करके और पोत्री अंग की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो पोतार औ पोता पोतारौ। ठीक है, आनंग ऋतु द्वंद्व से इसी प्रकार से आनंग आदेश होगा, समास भी इसी प्रकार से होगा, गुण भी होगा, किंतु अब त्रिन त्रित स्वस्त्री
नप्त्री निष्ठ इसमें मातृ शब्द पितृ शब्द नहीं पढ़ा है, अतः वहां दीर्घ नहीं हुआ, किंतु पोत्री शब्द पढ़ा है, अतः पोत्री अंग की उपधा को दीर्घ करना है। अब वो अंग अंत में र है, उसकी उपधा क्या है, त का अ, उसको दीर्घ हो गया, क्या बन जाएगा, पोता पोतारो। ठीक है, तो इस प्रकार से ङिच्च सूत्र में बहुत ज्यादा इसके उदाहरण नहीं है और प्रयोजन भी बहुत ज्यादा नहीं है, या तो अनंग आदेश है या फिर आनंग आदेश है और एक आध और आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अनंग भी अनेकाल है, आनंग भी अनेकाल है, तो ये अनेकाल होने के कारण से अनेकार्षित सर्वस्य से संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में होते इस सूत्र ने पहले ही उसका अपवाद बना दिया कि ङित आदेश अनेकाल होगा तो भी कहाँ होगा, वो अंत्य अल के स्थान में ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सूत्र पूर्ण हुआ।